हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेरो विद नीलम। जय माता की। जैसा कि आप सबको पता है कि शारदीय नवरात्रे आने वाले हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप भोले भाव से बहुत ही सरल विधि से महामाई की पूजा और स्थापना कैसे कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रकट, लेकिन नवरात्रि कोई भी हो, महामाई की पूजा और स्थापना की विधि एक जैसी ही रहती है। चलिए मिलके महामाई का नाम लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय माता की। इस दिन नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लें, पूरे घर में गंगा जल का छींटा दें। सबसे पहले एक चौकी लें, उस पर लाल वस्त्र बिछा लें। फिर उसके ऊपर एक और छोटी चौकी रखें, उस पर भी लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अगर आपके मंदिर में जगह है तो वहाँ स्थापना करें, नहीं तो अपने घर में कोई ऐसा स्थान जो साफ हो, क्योंकि एक बार स्थापना के बाद इसे हिलाया नहीं जाता। सबसे पहले इस तरह से चावल लें और अष्टदल का कमल बना लें। कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले कलश पर मोली बांध लें, स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। और ये पात्र आप मिट्टी, तांबे या स्टील, किसी भी तरह के पात्र का आप इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। फिर इस कलश में साफ जल भर लें। इसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डालें, हल्दी के गांठ डालें, सिक्का डालें, चंदन, रोली और अक्षत डालें। अगर आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। फिर आम के 11 पत्तों का एक गुच्छा लेना है। अगर आपको गुच्छा नहीं मिलता तो आप 11 आम के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर पत्ते पर कुमकुम और चंदन के साथ पहले उन पत्तों पर तिलक करें और फिर इस तरह से उन पत्तों को कलश में रख लें। अब इसके ऊपर एक नारियल लेना है जो जटा वाला हो, लेकिन आप देख लें उसमें पानी ज़रूर होना चाहिए। अब इस नारियल को एक चुन्नी में लपेटकर इसका मुख आप ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं और अपनी तरफ भी इसका मुख करके इसकी स्थापना कर सकते हैं। अब एक पान का पत्ता लें, गणपति जी को विराजमान करेंगे। आप फूलों या चावलों का भी आसन देकर इनकी स्थापना कर सकते हैं। और अब इस तरह से फूलों का आसन देते हुए माँ दुर्गा की मूर्ति को आप रखें। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप माँ भगवती की फ़ोटो की भी स्थापना यहाँ कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर नवग्रह की भी पूजा होती है, वो भी बनाए जाते हैं। क्योंकि मैं आपके साथ सिंपल और आसान विधि शेयर कर रही हूँ, तो इसमें हम इस तरह से पूजा के लिए ये पात्र लेंगे और इस पात्र पर सबसे पहले हम एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। आप रोली या चंदन किसी से भी बना सकते हैं। इसके ऊपर मिट्टी का एक कलश रखेंगे। इस कलश को भी आप चंदन और कुमकुम के साथ पहले इनका तिलक करेंगे, एक कलावा इनको बांध देंगे और इस कलश के अंदर भी आप एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। आप साफ रेत या मिट्टी इसमें आप भरेंगे और साफ जौ इसमें आप डालेंगे। इसको हम ज्वारे की स्थापना कहते हैं। कहा जाता है कि इन ज्वारों में माँ साक्षात खुद विराजमान रहती हैं, तो बड़े ही भाव से ये स्थापना करें। अब इसके बाद एक घी का दिया प्रज्वलित करें और एक लोटे में थोड़ा सा पानी लेकर एक फूल के माध्यम से स्नान की भावना से सबको थोड़ा थोड़ा छींटा दें
और फिर वस्त्र अर्पित करें, सबसे पहले गणपति जी को और फिर माँ के लिए जो आप चुनरी लेके आए हैं, श्रृंगार का सामान लेके आए हैं, उसको अर्पण करें। गणपति जी को दूर्बा और लाल रंग का फूल अर्पित करें। यहाँ माता रानी को आप लाल गुलाब के फूल अर्पित करें और कोशिश करें कि माँ की पूजा में अधिकतर आप लाल रंग का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि माँ को लाल रंग बहुत पसंद है। और फिर कलश पर भी फूल हार चढ़ाएं। फिर गणपति जी के सामने कुछ अलग मीठा प्रसाद के रूप में रखें और माँ को बतासे, मेवा, फल का भोग लगाएं, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो। अब एक छोटे से पात्र में जल रखें, सबको इत्र लगाएं। फिर माँ को मुख शुद्धि के लिए एक पान के पत्ते में लौंग, सुपारी और इलायची रखकर अर्पित करें। ध्यान रहे ये पान का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए। जो लौंग आप चढ़ा रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, वो लौंग पूरा होना चाहिए। उस पर जो फूल है वो पूरा होना चाहिए। फिर अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी दक्षिणा ज़रूर निकालें। अब एक छोटा सा हवन, यहाँ एक गाय का उपला लें और इस गाय के उपले पे 9 आहुतियाँ रोज दें और माँ को जो भी आप भोग लगाएं उसमें थोड़ा टुकड़ा यहाँ पर इस हवन में ज़रूर डालें। अगर आपको उपले ना मिलें तो आप सूखे नारियल पे या कपूर की सहायता से भी ये हवन कर सकते हैं और आहुतियाँ दे सकते हैं। कहा जाता है नवरात्रों में इस हवन में जो भी प्रसाद हम चढ़ाते हैं वो माँ को सीधा अर्पित होता है। यहाँ पर एक जोड़ी लौंग अर्पित करें और एक इलायची भी अर्पित करें और इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें और फिर पूरा परिवार मिलकर गणपति जी की, माँ की आरती करें और ज्वारों की आरती करें, कलश की आरती करें, पूरे प्रेम भाव से आरती करें। और आरती करने के बाद माँ के सामने क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए कि हे माँ, पूजा की विधि में, अर्चना में या सेवा में कोई भूल चूक हो गई हो तो वो क्षमा करें। आरती के बाद चौकी के चारों तरफ जल का छींटा ज़रूर दें। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये महामाई की सरल विधि आप किस तरह से स्थापना करें, किस तरह से पूजा करें, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए मिलकर हम सब ये शारदीय नवरात्रों का इंतज़ार करते हैं और मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि इस बार आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भर जाए, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखें। जय माता।